नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी रेशनल नंबर, चाहे वो रेशियो फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, हम लोग उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज क्वेश्चन पहले से लिए हुए हैं। ये जो आप 8 क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, तो प्रत्येक क्वेश्चन अलग टाइप का है। जैसे कि पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा भी क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन से पर नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है। तीसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, चौथा भी क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से पर वो नेगेटिव में है। पांचवा फ्रैक्स जो है नंबर, पांचवा जो क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं और दो तरह के डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। ये भी एक रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और ये निगेटिव है। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। और फिर लास्ट एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग लिए हुए जो इंटीग्रल रेशनल नंबर होता है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का 1/4। इसको अगर हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग एक लाइन खींचते तो ये एक सिंपल लाइन है। ये नंबर लाइन या फिर रियल लाइन नहीं, नंबर लाइन और रियल लाइन बनाने के लिए इसमें एक नंबर पुट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई पूछे कि बताइए 3 किधर है, राइट साइड के लेफ्ट साइड, तो आप बोलिए कि 3 जो है राइट साइड है। पर जैसे ही हम लोग देते हैं कि आपका यहाँ पे जैसे हम लोग नंबर देते, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग नंबर दे दिए 1, तो एक्चुअली पता चला कि 3 तो इस नंबर लाइन में यहाँ पे है ही नहीं, 3 राइट साइड है, पर इस लाइन को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आपको पूछे 0 किधर है, तो आप अगर अभी बात कर सकते हैं, जब एक नंबर को दिया गया, एक नंबर को पुट कर दिया गया, तब फिर हम लोग अदर नंबर को हम लोग बोल सकते हैं, अदर नंबर को बात कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सिंपल लाइन था, जैसे हम लोग नंबर पुट किए तो वैसे ही ये आपका नंबर लाइन या फिर रियल लाइन बन जाता है, और उसके बाद आपका नंबर ऑटोमेटिकली सब पोजीशन ले लेता है। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 को पोजीशन किए तो पता चल रहा है कि 1 से बड़ा नंबर सब उधर होगा, 1 से छोटा नंबर सब इधर होगा। तो एक नंबर लाइन को, मतलब एक लाइन को नंबर लाइन या रियल लाइन बनाने के लिए सबसे पहले उसपे एक नंबर पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर पुट कर दिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले 1/4, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग को दिखाना है रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम लोग नंबर लाइन में दिखाना है, तो देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि ये न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम है तो वो आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाना है, अगर पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाना है तो वो आपका 0 to 1 लाया करेगा, 0 और 1 के बीच लाया करेगा। और अगर नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाना है जैसे कि ये, तो ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम रहता है, जैसे न्यूमरेटर -3 और डिनोमिनेटर 5 है, तो ये न्यूमरेटर का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 और डिनोमिनेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, तो ऊपर वाला अगर नीचे वाला से छोटा रहे तो समझ लीजिए वो कौन सा फ्रैक्शन है, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच रहेगा, और अगर नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और -1 के बीच रहेगा। तो सबसे पहला काम है कि नंबर को पोजीशन खोजना कि नंबर किस नंबर के बीच है, तो पहला काम हम लोग हो गया। फिर आप डिनोमिनेटर को देखिए 4, मतलब ये जो लाइन हो गया इसको आपको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो 4 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए चूंकि इसका बाउंड्री दिया होगा तो 3 लाइन हमको खींचना पड़ेगा, तो 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। तो हम लोग के 3 इक्वल पार्ट, 3 लाइन इसमें खींचते हैं ताकि ये 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाए। तो ये 3 लाइन हम लोग खींचे इसमें, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए 4 इक्वल पार्ट में बढ़ गए। अब देखिए, अब आपको काउंट करना शुरू करना है। जैसे ये 1/4 है आपका, तो यहाँ हम लोग जान ले 0 से 1 के बीच है, तो इधर आपको 0 से 1 की तरफ बढ़ना है। तो ये 1/4, देखिए ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, और ये 4/4, तो 1 हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव में हम लोग हमेशा राइट साइड बढ़ते हैं, तो 0 से 1 के बीच है, तो जो हम लोग का 0 से इधर बढ़ेंगे, तो ये वाला जो नंबर हो गया, ये वाला जो लाइन हो गया, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 1/4। तो ये हम लोग 1/4 रिप्रेजेंट कर दिए।
दूसरा जो हम लोग का नंबर है वो क्या है, -3/5। इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी कौन सा नंबर है, तो ये हम लोग अभी बात की कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 या 1 के बीच होता है, 0 -1 के बीच। प्लस वाला जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है, माइनस वाला जो होता है 0 और -1 के बीच होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसको दिखाने के लिए हम लोग इसका जो बाउंड्री में जो नंबर है जो जिसके बीच होगा उसको हम लोग पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नेगेटिव नंबर में 0 और -1 के बीच होगा। ये देखिए 5 है, तो 4 लाइन हम लोग खींचेंगे ताकि ये 5 इक्वल पार्ट में ये आपका लाइन सेगमेंट बढ़ जाए। तो 4 खींचना है तो अपने हिसाब से इक्वल इक्वल खींचना है, हम यहाँ पे रफली खींच दे रहे हैं। तो ये 5 इक्वल पार्ट बढ़ गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। हम लोग क्या करते थे कि जो पॉजिटिव नंबर है उसमें राइट साइड बढ़ते थे, नेगेटिव नंबर में लेफ्ट साइड बढ़ना है, तो इधर से बढ़ना है मतलब इस साइड बढ़ना है हम लोग। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3/5, तो ये 1/5 2/5 3/5। तो ये वाला जो नंबर हो गया, ये वाला जो छोटा सा लाइन है ये आपको बता रहा है -3/5। तो ये -3/5 रिप्रेजेंट हो गया। तो ये हम लोग पहला और दूसरा में क्या सीखे कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग नंबर लाइन में या फिर रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि हम लोग का तीसरा नंबर में जो क्वेश्चन है 19/8, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके देगा या फिर आपको करना है, यहाँ पे चेंज करके नहीं दिया, चेंज कर लीजिए। तो आप लोग जानते होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए 8 2 16, कितना बचा रिमाइंडर 3, तो ये आपका हो गया चेंज। तो हम लोग जान रहे हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में। तो हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर नंबर लाइन या रियल लाइन में कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग बाउंड्री को सबसे पहले बनाते हैं। बाउंड्री में कौन सा नंबर है या फिर ये नंबर किसके बीच है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये 2 और 3 के बीच है 2। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर में राइट साइड बढ़ते हैं, तो 2 और 3, 2 के बाद 3, तो इसके बीच में होगा। ये आपका 8 है, 8 है मतलब आपको ये 8 पार्ट में बांटना है, तो 7 लाइन खींचना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री में आपका नंबर बना हुआ है। तो 7 लाइन हम लोग खींचते हैं ताकि ये 8 पार्ट में बढ़ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 पार्ट में बढ़ गई। हम लोग जानते हैं राइट साइड में अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो उसको राइट साइड बढ़ते, राइट साइड में बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग 2 के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे, तो 1/8 2/8 3/8। तो ये वाला जो नंबर है, ये जो लाइन है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 2 होल 3/8। तो ये हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम लोग का एक और नंबर लेते 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें -12/7 है। तो ये -12/7 है, तो ये भी हम लोग जानते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है बड़ा है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये तो माइनस ले लीजिए, ये 7 बन जाए 7, कितना बचा 5 बचा, तो ये 5 लीजिए। देखिए ये -1 है तो ये बताएगा आपको किसके किसके बीच है। तो -1 लेफ्ट साइड बढ़ेगा, तो -1 की इधर लेफ्ट साइड क्या होता है -2, मतलब ये नंबर जो है -1 और -2 के बीच रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते, तो ये पता चल गया कि ये -1 और -2 के बीच मिलने वाला है। -1 इधर -2, तो -1 और -2 के बीच। अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का जो है नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव में लेफ्ट साइड बढ़ते हैं, तो 5/7 तक हम लोग को जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग नीचे डिनोमिनेटर सबसे पहले देखते हैं, तो ये 7 हम लोग 7 इक्वल पार्ट में बांटना, तो 6 लाइन हम लोग खींचेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बांट दिए। लेफ्ट साइड हम लोग को बांटना है, तो राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव में, तो राइट टू लेफ्ट बढ़े तो यहाँ से काउंट करेंगे 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7, ये आपका हो गया 5/7। तो यहाँ पे आपका ये पूरा नंबर मिलने वाला है, तो ये आपका -1 होल 5/7 यहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये हम लोग देखें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन या फिर रियल लाइन में कैसे दिखाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसमें हम लोग लिए डेसिमल फॉर्म में, ये सब जो था रेशनल नंबर वो रेशियो फॉर्म में था, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में था, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सिंपल सा बात है, अगर रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है उसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या तो फिर वो आएगा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अगर कोई भी नंबर, अगर मान लेते कोई भी रेशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कीजिए, या तो प्रॉपर आएगा या इम्प्रॉपर आएगा। तो जिस तरह हम लोग पहले के नंबर को दर्शाए बस उसी तरह दर्शाएंगे। तो देखिए 0.8 इसको हम लोग क्या करना है, चेंज करना है हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो चेंज करते, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज करना बहुत ही आसान है। डेसिमल हम लोग हटा दें, जैसे एक प्लेस के बाद डेसिमल हटा दें, तो एक के बाद उतना जीरो, तो यहाँ पे 0.8 है, तो 8 लिखे, डेसिमल हटा, एक अंक के बाद 10 दी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट वन फैक्टर, मतलब काटिए इसको, जब तक काटता है तब तक काटिए। 2 4 जाए 2 5 जाए 10, तो एक घट गया, आ गया 4/5। ये देखिए कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से छोटा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका, प्रॉपर फ्रैक्शन को ये अगर पॉजिटिव में है तो 0 और 1 के बीच होगा, तो ये 0 और 1। अब हम लोग क्या करते हैं, बस राइट से लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर में, तो लेफ्ट टू राइट बढ़े, कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट है, 5 इक्वल पार्ट के लिए 4 लाइन खींचेंगे हम लोग, 1 2 3 4 इक्वली आपको खींचना है, आप स्केल का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंट करना, तो लेफ्ट टू राइट हम लोग को जाना है, तो 4/5, तो 1/5 2/5 3/5 4/5, तो ये हम लोग का हो गया 4/5। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा 4/5। तो ये हम लोग देखें कि कोई भी अगर रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग एक नंबर और लेते -2.4, ये भी हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल है पर नेगेटिव, तो चेंज कैसे करेंगे? तो ये 24 लिखिए, डेसिमल हम लोग देखते हैं एक प्लेस के बाद है, तो जितना प्लेस के बाद है उतना जीरो हम लोग घटाएंगे, तो एक प्लेस के बाद है, तो हम लोग जानते हैं कि 10। फिर जब तक कटेगा काटेंगे, हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो 2 12 जा 24 और 2 5 जा 10, तो ये आ गया -12/5। अब देखिए ये आपका कौन सा फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर जो है वो कम है और न्यूमरेटर ज्यादा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये देखिए 5 2 10, कैरी कितना होगा 2, रिमाइंडर 2 बच गया आपका। तो ये बताएगा आपको। अब 21 नंबर के बीच है, तो हम लोग जाने नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव में राइट से आपको लेफ्ट जाना है, तो -2 से लेफ्ट में कौन मिलेगा, -3, तो -2 और -3 के बीच है, तो ये -2 से -3। फिर 5 है, मतलब 5 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो 4 लाइन का यूज हम लोग करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4। अब हम लोग जानते हैं नेगेटिव नंबर, तो राइट टू लेफ्ट काउंट करना है, तो राइट से लेफ्ट 2/5 है, तो 1/5 2/5। तो ये जो नंबर है, ये जो आपका यहाँ पॉइंट दे देते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा हम लोग -2 होल 2/5। अब हम लोग देखते हैं कि एक रेशनल नंबर जिसको हम लोग लिखते हैं, ये देखिए ये डेसिमल फॉर्म में, पर ये क्या है, इस तरह का नंबर जो है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, आगे के वीडियो में हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लिए हम लोग, ताकि रेशनल नंबर का हर टाइप कवर हो जाए। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग का 7 नंबर, तो टाइप 7 हम लोग लिए माइनस। देखिए अगर कोई मान लो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, इसका 3 रैकरिंग है, मतलब 3 बार बार रिपीट करेगा, इसका वैल्यू अगर आप लिखिएगा तो ये 0.333, ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। इस तरह के नंबर को आप रेशनल, इस तरह के नंबर को आप रियल लाइन नंबर लाइन में कैसे दर्शाइएगा वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किए, उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इसके हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए उसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका नंबर है,
ये निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, सबसे पहले नंबर को आप लीजिए। जैसे ये आपका मैग्नीट्यूड 0.3 पर एक्रीन, ये नंबर, इसको आप क्या कर लीजिए x मान लीजिए। तो इस नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं x, पहले x लिख लीजिए। तो x इक्वल टू 0.3 पर एक्रीन। उसके बाद दो इक्वेशन आपको बनाना। इक्वेशन पहला जो रहेगा, जहां से रैकरिंग शुरू हो रहा है डेसिमल बस वहीं पे रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे रैकरिंग शुरू है डेसिमल वहीं पे, तो इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। तो दो इक्वेशन बनाना, पहला इक्वेशन में क्या रहेगा, जहां पे रैकरिंग शुरू है वहीं पे डेसिमल रहेगा। दूसरा इक्वेशन में कहाँ होगा, जहां पे रैकरिंग खत्म होगा डेसिमल वहां शिफ्ट करना है। तो देखिए एक प्लेस आपको शिफ्ट करना है राइट साइड, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल जो है राइट साइड, मतलब जितना अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। तो यहाँ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए 10x, तो एक प्लेस के बाद की शिफ्ट करना है तो 10x की, दो शिफ्ट राइट साइड करना है तो 100x से करते, तीन साइड करना था तो 1000x से, मतलब उतना जीरो एक पे। तो यहाँ पे हम लोग 10x से गुना किए, तो ये 3.3 पे रैकरिंग, ये हम लोग हो गया इक्वेशन दूसरा। उसके बाद हम लोग क्या करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और इधर आप जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा देखिए डेसिमल पार्ट हमेशा इक्वल रहेगा, खत्म हो गया, 3 माइनस 0 3। दैट इंप्लाइज x का वैल्यू क्या आया, तो 3, 9 आपका नीचे आ गया, तो ये 1/3, तो ये आपका 1/3 आ गया। तो x का वैल्यू देखिए, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल उसको p/q के फॉर्म में लिख दिया। p/q के फॉर्म में लिखने के बाद आप जानते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देयरफॉर हम लोग का जो है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये जो हम लोग का नंबर था -0.3 पे रैंकिंग, तो हम लोग इसको चेंज कर दी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच रहता है, और नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच, तो 0 और -1 के बीच। अब उसके बाद देखना चाहता डिनोमिनेटर, तो ये 3 है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो दो लाइन खींचेंगे हम, 3 इक्वल पार्ट में बांट के। नेगेटिव में हम लोग आते हैं राइट से लेफ्ट काउंट करते हैं, तो राइट से लेफ्ट, तो -1/3, तो ये -1/3, तो ये आपका नंबर जो हो गया वो -1/3 हो गया। तो ये रिप्रेजेंट हो गया आपका। अब हम लोग का जो लास्ट बचा है ये -3, तो ये आपका इंटीग्रल रेशनल नंबर है, कोई टाइप छूट ना जाए बस इसको इसलिए लिए थे हम। तो ये कहीं भी हम लोग दिखा देते, जैसे यहीं पे दिखा देते, तो यहाँ पे ये नंबर ली, ये -3 एग्जैक्ट है, तो हम लोग कहीं पे भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट। जैसे ये हम लोग बना ली 0, तो ये लेफ्ट -1, ये -2 और ये -3, तो ये जो पॉइंट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है -3 को। तो लेफ्ट साइड में हम लोग जान रहे हैं, ये जो वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, जो नंबर ले रहे हैं वो हम लोग इक्वल स्पेस में हम लोग नंबर को लेना है। तो ये हम लोग का 8th नंबर। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।